जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के 5 महत्वपूर्ण फायदे। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या उनकी सरकारी नौकरी पक्की होती है? या फिर जो बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उसके कंपैरिजन में जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे क्यों बेहतर होते हैं या क्यों बेहतर नहीं होते? आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। जो भी पेरेंट्स, गार्जियन, स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान पूर्वक इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को सुनना, उसके ऊपर गौर करना। मोस्ट वेलकम है आपका ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे कोचिंग करवाई जाती है। यदि आप भी जेएनवी सैनिक आरएमएस की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें या हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करें। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय होता क्या है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार, मतलब कि जो भारत सरकार है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। केंद्र सरकार की कुछ ही अच्छी स्कूलें हैं, जैसे कि एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये हो गया, कुछ हम कह सकते हैं सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया। मतलब केंद्र सरकार की जितनी भी स्कूल्स हैं उनके अंदर सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बात आती है केंद्रीय विद्यालय की, जिसके बारे में आपको पता भी होगा, केंद्रीय विद्यालय में रेजिडेंशियल स्कूल नहीं होती वो, जहां पर क्या होता है, बच्चा अपने घर में रहता है, वहां से बच्चा स्कूल जाता है, छुट्टी होते ही घर आ जाता है, डेट्स इट। अब केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर पढ़ाई के स्तर को लेकर थोड़ा कंपैरिजन किया जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय बेहतर माना जाता है केंद्रीय विद्यालय से, और ये रिजल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं वो सैनिक स्कूल के भी होते हैं, वो जेएनवी वाले बच्चों के लिए भी होते हैं, वो सभी बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट सीबीएसई में सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है। मतलब कि यहाँ के बच्चे जो हैं सीबीएसई में अच्छा स्कोर करते हैं। अब बात आती है कि सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार का एक ऐसा रेजिडेंशियल स्कूल है जहां पर बच्चा हॉस्टल के अंदर रहता है, बिल्कुल मुफ्त में। देखो, ये फ्रॉड नहीं है ना। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार ये लोग जो बातें करते हैं ये गलत है, ये मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार, यानी कि जो भारत सरकार है, उसकी खुद की ये एक, मतलब ये समझ लीजिए कि एक स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल बाकायदा। और 1984-87 से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, आज से नहीं है ये, बहुत समय पहले से इसकी स्थापना हो चुकी थी। और पूरे भारत में 661 से ज्यादा जेएनवीज आ चुके हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो, अब इसके लिए होता क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, बच्चे को ले लिया, बिल्कुल फ्री में बच्चा पढ़ लिया ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो गांव के बच्चे हैं ना, मतलब जब अपने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, है ना, तो राजीव गांधी के वक्त में ही ये स्कूलें स्टार्ट हो चुकी थी। अब उस समय क्या था कि गांव का शिक्षा का स्तर अच्छा था नहीं, शहरों में तो फिर भी ठीक है, अच्छी खासी स्कूलें स्टार्ट हो चुकी थी। तो राजीव गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जो गांव के बच्चे हैं उनके अंदर योग्यता तो बहुत है ना, बच्चे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको स्टेज नहीं मिल रहा, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। तो क्या किया उन्होंने, जेएनवी की स्थापना कर दी कि जो भी गांव के बच्चे हैं उनको उठा करके लाओ और यहाँ पर पढ़ा लो। अब लेकिन गांव के बच्चे भी बहुत सारे हैं, तो क्या कहा कि गांव में भी जो बेस्ट बच्चे हैं, अब बेस्ट कैसे पता चलेगा, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम ले लो, है ना। तो एक एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब एंट्रेंस एग्जाम कहाँ से ले, तो वो बोले कि यार पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे तो इतने छोटे हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा हॉस्टल के अंदर, है ना। अब हॉस्टल में बच्चों को रखेंगे, छोटे बच्चे होंगे, पहली दूसरी बच्चे, कौन उनको संभालेगा, और बहुत बहुत ही बड़ा वो मतलब इशू हो जाता। तो वहां पर क्या हुआ कि छठी से स्टार्ट हो गया कि भाई चलो एक काम करते हैं, 5वीं तक बच्चा अपनी गांव की स्कूलों में पढ़ ले, लेकिन जैसे ही बच्चा 5वीं में आएगा तो हम उसके फॉर्म जो है फिल कर लेंगे। मतलब बच्चे को बोलेंगे तू बेटा अपना फॉर्म भर ले। अब फॉर्म भरने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब बच्चे को एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। जो बच्चे उस जिले के अंदर 80 बच्चे, जो 80 बच्चे टॉप होंगे, उन 80 बच्चों को हम लोग ले लेंगे। तो ये एक कंसेप्ट जो है वहां पर स्टार्ट हुआ। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं, है ना। तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, नवोदय विद्यालय में पढ़ने के
मूलभूत फायदे, यूं तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेन फायदे क्या है? देखो मैंने अभी आपको बताया, नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब कि सरकार द्वारा संचालित है। ऐसा नहीं है कि कोई और स्कूल है, कोई बंदे ने खोल ली, फीसें ले रहा है, ये ले रहा ना, पूरा का पूरा केंद्र सरकार इसको संचालित करती है और सारा फंडिंग वही करती है ना। अच्छा, दूसरा सीबीएसई का पैटर्न मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देश का सबसे बेस्ट है। यदि आपके गांव में भी सीबीएसई का कोई भी स्कूल होगा ना, तो आपका मन करेगा भाई वहां जाके पढ़े, क्योंकि वहां पर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, सारे रूल्स फॉलो होते हैं, बहुत ही बढ़िया वे में स्किल्ड शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड के हिसाब से, देखो मैं किसी भी बोर्ड के बारे में गलत नहीं बोल रहा, लेकिन स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। अच्छा, फिर मैंने कहा रूरल यानी कि जो गांव के बच्चे हैं, उनका जो उनके अंदर जो स्किल्स है, योग्यता है, उसको विकसित करने के लिए ये स्कूल की स्थापना हुई थी। फ्री क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि आज के टाइम में अगर हम लोग, है ना, जो भी पेरेंट्स है, गार्जियंस है, वो अगर अपने बच्चे को, है ना, किसी भी हॉस्टल स्कूल में भेजेंगे ना, लाखों में, मतलब लाख्स में हम लोग फीस पे करते हैं, है ना। फिर वहां पर हम जो है ना, बच्चे के लिए एक्स्ट्रा फीस है, कुछ आती है यूनिफॉर्म की फीस, बुक्स की फीस, मतलब ऐसा कर करके अगर एक बहुत ही अच्छी शिक्षा चाहिए ना, कि हाँ भाई बहुत वेल, तो वहां पर हम लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए एक साल का खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर उससे बेहतर क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल फ्री में मिल रही है। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं, अब सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि शिक्षा पूरी तरफ फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए। कहने का मतलब, स्कूल में पढ़ाने की कोई फीस नहीं है, बुक्स जो होगी बिल्कुल फ्री में, मतलब बच्चे को हाथ जोड़ के बुलाया जाएगा, भाई साहब आ जाओ, अपनी बुक्स लेके चले जाओ, बुक्स बिल्कुल फ्री मिलेगी हर साल। यानी कि अगर बच्चा 5वीं पास करके गया है ना, तो 12वीं तक, 7 साल तक बिल्कुल फ्री में बुक्स उसको दी जाएगी, जो भी सीबीएसई का पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग। यूनिफॉर्म, भाई साहब यूनिफॉर्म तक फ्री में मिलती है, यानी कि हाउस में पहनने के लिए, हॉस्टल में पहनने के लिए यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म, स्कूल में पढ़ने जाएगा उसकी यूनिफॉर्म, 3-4 प्रकार की यूनिफॉर्म, शूज से लेकर के, यानी नीचे जो जूते और मोजे पहनते हैं ना, सॉक्स पहनते हैं, वो तक फ्री में मिल जाएंगे। ये है जेएनवी की क्वालिटी। फिर फ्री यूनिफॉर्म हो गया, फिर आपको हॉस्टल फ्री, यानी कि अब देखो हॉस्टल में अगर आज भी आप किसी भी बच्चे को हॉस्टल में रखते हैं ना, हर महीने का खर्चा 5,000 से स्टार्ट होता है, रहने का, खाने का, फिर उसमें भी कॉम्प्रोमाइज बहुत सारा। लेकिन जेएनवी में ना तो खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज शिकायत कीजिए, आपका इशू सॉल्व, है ना। तो ये मतलब एक जेएनवी, एक जो है मतलब हॉस्टल जो है, रहने के लिए कोई आपको रेंट पे नहीं करना, कोई खाने का रेंट, मतलब कि खाने की फीस आपको पे नहीं करनी, कोई भी प्रकार का आपको पानी बिजली का कुछ भी पे नहीं करना, बिल्कुल सब मुफ्त है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये सारी चीजें बच्चों को मुफ्त मिल जाती है, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर से एक आर्थिक बोझ जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है। मतलब बच्चे को जेएनवी भेज दो, 7 साल तक भूल जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज है उसको भूल जाओ, है ना। तो ये एक बहुत ही सबसे पहला जो अपना जो है जेएनवी का बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है? रहने और खाने की सुविधा। देखो रहने और खाने में मैंने क्या कहा कि खाना जो मिलेगा ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दे, खा लो यार खा लो। अरे 500, एक जेएनवी के अंदर 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, और वहां पर जो स्टाफ है, जो लोग पढ़ाते हैं ना, वो भी मेस में खाना खाते हैं। अब सोचो कि कोई बंदा, जो लोग पढ़ाते हैं, जो वहाँ के जो भी इंचार्ज वगैरह होंगे, वो भी वही खाना खाते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि खाने में कॉम्प्रोमाइज करेंगे फिर उस खाने को खाएंगे, है ना। तो खाना बेहतर बनता है, बेहतर घी, बेहतर दूध, बेहतर सारी चीजें बेहतर हो करके बच्चे को खाना मिलता है ना। रहने के लिए बिल्कुल वेल, मतलब एक बढ़िया बिल्डिंग्स बनी हुई है, हर साल कुछ ना कुछ न्यू बिल्डिंग्स भी वहां पर बनती रहती है, तो सारी चीजें वो भी बच्चे को मिलती रहती है। अच्छा, इसके बाद यदि बात करें उच्च स्तर की शिक्षा, चलो मैंने कह दिया कि सर खाना फ्री है, मैंने कह दिया कि रहना फ्री है, मैंने कह दिया बुक्स फ्री है, मैंने कह दिया यूनिफॉर्म फ्री है। अरे भाई साहब चलो फ्री में दे दिया बच्चे को, लेकिन फ्यूचर का क्या? अगर इतना सब कुछ बच्चा अपने घर से, गांव से इतना दूर जाके हॉस्टल में बैठेगा, शिक्षा तो बढ़िया मिलेगी। यस, इंडिया के अंदर बेस्ट, दी बेस्ट उच्च स्तर की शिक्षा, हाई क्वालिटी की एजुकेशन बच्चे को मिलती है। एक्सपीरियंस फैकल्टीज होती है वहां पर, जो मास्टर पढ़ाता है ना, उसकी नॉर्मल सैलरी 1 लाख से ऊपर है ना। और सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि उसी गांव का रहना ना, कहीं से भी आ सकता है बंदा, बढ़िया होगा, उसका पढ़ाने का स्किल होगा, क्योंकि जेएनवी ऐसे केसों को नहीं लेता। बहुत सारे उनके भी एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे एग्जाम्स पास करके एक बंदा जाकर के मास्टर बनता है वहां का,
और उसको भी फिर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये एक जेएनवी का सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो भी मास्टर पढ़ाता है ना, एक स्किल्ड मास्टर होता है। वरना अपनी जो और स्कूल्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि मास्टर को वक्त पे पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरीज नहीं मिल रही, सैलरीज मिल रही है तो 20-25 हज़ार, फिर वो बंदा पढ़ाता भी ऐसे ही है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मतलब अगर बच्चा है ना गाँव में रहेगा तो वो अपने आसपास के उन बच्चों के साथ रहेगा जो खुद पढ़ने में ना तो अच्छे हैं और ना किसी को होने देंगे। तो कुल मिलाकर के दूसरे बच्चों के साथ रह करके वो बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन जेएनवी के अंदर पूरे जिले के जो मतलब ये समझ लीजिए कि एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 2500 बच्चों ने यदि फॉर्म भरा है ना, उन 2500 में से 80 बच्चों को लिया गया। ये सोचो कि सबसे बेस्ट, जैसे होता है ना कि दूध, दूध से बना दही, दही से बना छाछ, मक्खन, मतलब सब निकाल के जब पीछे निकलता है घी, तो 20 किलो दूध से अपन लोग कितना घी निकाल सकते हैं? 200 ग्राम, 100 ग्राम, इतना ही ना। वही चीज यहां पर हो रही है ना। वही चीज यहां पर हो रही है कि जो पूरे जिले की बेस्ट बच्चे हैं उनको यहां पर तो कुल मिलाकर के 500 बच्चों की एक स्कूल होती है, और आपका बच्चा उन बच्चों के साथ में रहेगा तो कितना अच्छा कुछ सीखेगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा सीखेगा, है ना। तो वहां पर जो है कंपटीशन रहता है, एक कहता है मैं फर्स्ट आऊंगा, एक कहता है मैं फर्स्ट आऊंगा। इसी कंपटीशन में आपके बच्चे का विकास हो जाता है ना। तो ये चीज वहां पर मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिजल्ट्स, यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर है। यानी कि सीबीएसई का कह दो, या बच्चा जब आपका बच्चा 5-6 महीने वहां पर पढ़ लेगा ना, तो जब आप उससे बातचीत करोगे ना खुद ही, तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये मेरा बच्चा वो नहीं जो पहले था, बहुत विकास हो चुका है इसका। 5-6 महीने में भी आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जेएनवी आपके बच्चे को आगे बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं खुद जेएनवी में पढ़ चुका हूँ 7 साल तक, ठीक है। तो मैं खुद वहां पर जाके आया हूँ, मुझे सब पता है, मैंने सारी चीजें वहां पर देखी हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जो चीज फील की वहां जाकर के वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, चौथा, अब बात आती है, चलो बच्चे ने 7 साल तक पढ़ाई कर ली, 6th में गया, 11वीं 12वीं पूरी पास कर ली। अब क्या, हम बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? ताकि बच्चा फ्यूचर में जब बच्चा बड़ा हो जाए और जब बात आ जाए उसको खुद के पैरों पे खड़ा होने की, क्या हो पाएगा? देखो, एक सरकारी स्कूल का बच्चा जो अपने स्टेट गवर्नमेंट की है, वहां पर तो आपने देखा ही होगा हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और पता नहीं कितने बच्चे उनमें से किसी अच्छी जो है जॉब के ऊपर पहुंच चुके होंगे या कुछ अच्छा किया होगा, नहीं पता ना। लेकिन जेएनवी के अंदर पहली बात तो इतने बच्चे पढ़ते भी नहीं है, 500 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं हर साल। दूसरा, मैंने आज तक देखा है यहाँ पर जो भी बच्चा गया है और उनके पेरेंट्स ने स्कूल को पूरी छूट दी हुई है कि आप मेरे बच्चे को विकसित कीजिए, विकास कीजिए इसका, हम भी किसी प्रकार से आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो जाके बोल देते हैं कि मेरे बच्चे को ये मत बोलना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, फिर देखो विकास ऐसा ही होगा। हालांकि ऐसे बच्चे को रखते भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी बच्चा पढ़ के आया है, वहां पर जेएनवी कभी भी ये नहीं सिखाता कि तुम बाहर जाकर के नौकरी करना ना। बच्चे को 6ठी क्लास से ही ये सिखाया जाता है कि तुम अपने स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तुम नौकरियां कैसे दे सकते हो, तुम देश के लिए या आगे बढ़कर ये अपॉर्चुनिटीज है। आप देखो क्या होता है इशू पता है, हम जो लोग हैं, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ते छोटे छोटे गांव के लोग हैं, हमें खुद को नहीं पता कि हम हमारे बच्चे के लिए आगे क्या सोचे। हम तो ये सोचेंगे बेटा तू कांस्टेबल बन जा, बेटा तू पटवारी बन जा, बेटा तू ये बन जा। मतलब हमें क्या लगता है कि एक छोटी सी जो ये नौकरी है, बस ये कर ले और तूने बहुत बड़ा कुछ वो कर लिया ना। जेएनवी के लिए ये मैं तो कहता हूं बड़ी से बड़ी नौकरी भी अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो जेएनवी के लिए, जेएनवी कह रहा है कि मैं यहाँ पर फेल हूं। अगर कोई जेएनवी का बच्चा कोई बड़ी से बड़ी नौकरी भी कर रहा है ना, तो जेएनवी कह रहा है कि मेरा जो उद्देश्य था ना वो तुम लोगों ने पूरा नहीं किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य तुम लोगों को नौकरी तक पहुंचाना नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि तुम सबसे यूनिक काम करो, सबसे हटके काम करो, सबसे अलग करो, जो भी करो, 5 लोग तुम्हारे कारण रोजी रोटी हो उनके पास में, ऐसा काम करो, है ना। तो ये समझ लो कि नौकरी तो जेएनवी के बच्चे के लिए कुछ नहीं है यार। जब बच्चा जेएनवी पास आउट करके जब वहां से आता है, बाहर बाहर आता है, तो उसके सामने सारे बच्चे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले भी होते हैं, सब बच्चे होते हैं, लेकिन उन सब उतनी सारी भीड़ में जेएनवी का बच्चा यूनिक दिखता है, अलग दिखता है सबसे। और वो सारे बच्चों के साथ जब कंपटीशन एग्जाम्स में बैठेगा ना, तो ये समझ लो कि उसको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतना नॉलेज वो पहले से लेके आ चुका होगा। तो ये होता है एक जेएनवी का बच्चा। तो यहां से पढ़ा हुआ बच्चा एनडीए, मतलब कि अपने जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंडियन एयर फोर्सेस हैं,
इनमें बड़ी बड़ी रैंक्स के ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना, वो जेएनवी के बंदे आज भी बैठे हैं। तो वहां पर पहुंचने का बढ़िया मौका मिल जाता है बच्चों को, और इसकी जानकारी भी मिलती है वहां पर। बच्चा 12वीं पास करे उससे पहले बच्चे को खुद को पता होता है कि हाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ऐसी ऐसी पोस्ट भी होती है। स्टेट वालों को नहीं पता होगा, लेकिन उस बच्चे को पता होगा। दूसरा, आईआईटी, बच्चा बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकता है, पास कर सकता है, बढ़िया से बढ़िया रैंक के ऊपर पहुंच सकता है, खुद की कंपनी स्टेब्लिश कर सकता है, इतनी योग्यता होती है। नीट, बच्चा आपका डॉक्टर बन सकता है। मैं कह रहा हूं बन नहीं सकता, बने हैं, बने हैं। जेएनयू सैनिक आरएमएस के बच्चे बने हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए फाउंडेशन मिल जाता है। मतलब यदि मान लीजिए कोई बच्चा फाइनेंशियली बहुत वीक है, या वो जेएनयू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया 7 सालों में, तो एटलीस्ट वो गवर्नमेंट जॉब तो ले ही लेगा। ये नहीं है कि जेएनवी ये कहता है कि भाई कंफर्म मैं आपको नौकरी दे दूंगा ना, लेकिन इतना स्किल्ड बना देगा, इतनी योग्यता आपके अंदर विकसित हो चुकी होगी कि जॉब तो आप चुटकियों में ले लोगे, चुटकियों में। मैंने खुद ने जब जेएनवी से मैंने 11वीं 12वीं यहाँ से करके जब मैंने कंपटीशन में मैं आया, मैंने लिटरली कंपटीशन के लगभग 4 से 5 एग्जाम्स पास कर चुका हूँ। जॉब मैंने ना ली वो एक और चीज है, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, इतना मुझे आज भी विश्वास है कि आज भी अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता हूँ, मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ। लेकिन जॉब मैंने ली नहीं, क्योंकि जेएनवी में पढ़ा हूँ, जॉब करने के लिए नहीं। मैं वहां पर पढ़ने का था, मैं 7 साल तक वहां पढ़ा हूँ, तो मेरा कुछ और उद्देश्य था, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कैरियर फाउंडेशन मतलब बच्चे का जो बेस है ना, जैसे कहते हैं ना कि कोई हाउस बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, तो उसका जो नींव होती है वो यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती है। 12वीं पास करते ही बच्चे के ऊपर ज्यादा बोझ रहता नहीं है। चलो उसके बाद मोबाइल से दूरी, देखो सबसे बढ़िया पॉइंट है। जवाहर नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, आरएमएस में, यहाँ पर मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। पर्सनल मोबाइल बच्चा रख ही नहीं सकता, रख दिया तो रेस्टिगेट या फिर स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मोबाइल आज के टाइम में है ना, बच्चों से मोबाइल छीनना या फिर बच्चों को मोबाइल से रोकना बहुत बड़ा इशू बन चुका है। हम रोक नहीं पाते हैं, रोकेंगे तो बहुत सारे इश्यूज, हल्ला बोल, ये सब। इससे अच्छा है जवाहर नवोदय विद्यालय में मोबाइल तो फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है, बच्चा पर्सनल मोबाइल रख नहीं सकता। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो बच्चा क्या है कि फालतू के सोशल मीडिया से, इन सब चीजों से जो बच्चे को यहाँ वहां करते हैं ना, उनसे दूर रहेगा। सिर्फ उसका फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर और खुद के मानसिक और शारीरिक विकास के ऊपर, है ना। तो जब बच्चा फोन से दूर रहेगा तो विकास तो होना ही है। तो ये सारी चीजें बच्चे को मिलेगी और रियल सोशल इंटरेक्शन मिलेगा। आज के टाइम में क्या है, सोशल का मतलब है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ना। वहां पर सोशल इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि हर प्रकार का व्यक्ति होगा, हर गांव से बच्चा होगा, हर एज का बच्चा होगा, है ना। तो हर कैटेगरी का बच्चा होगा, हमें हर किसी के साथ रहने का एक मौका मिलेगा। हमें पता चलेगा कि देखो किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्या उनकी मानसिकता होती है, किस प्रकार के से उनका रहन सहन है, क्या उनकी साइकोलॉजी है। तो सारा कुछ बच्चा सीखेगा, इस संसार को सीखेगा, वो जेएनवी के अंदर बच्चे को मिलेगा। तो फोन बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण फायदे थे। देखो जेएनवी का मतलब क्या है, नवोदय का मतलब है मजबूत फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है बच्चे का, है ना। जहां पर बच्चा किस प्रकार से सुशासन में रहना मतलब सीख सकता है कि हाँ भाई किस प्रकार से हम लोग रह सकते हैं, रहन सहन सीखता है, आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ता है। किसी भी काम को लेकर के ये नहीं बोलेगा हाँ मेरे से नहीं होगा, नहीं, सबसे पहले वो आएगा, मैं करूंगा। भले कुछ नहीं पता लेकिन मैं करूंगा, सबसे पहले मेरे को आता है, मैं करूंगा। ये होता है जेएनवी के। और उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत कुछ करने की एक वो होती है, एक्सपोजर मिलता है उनको, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और जेएनवी से पास होने के बाद में जो जेएनवी के लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं जो पास होकर आ चुके हैं, भाई साहब उनका एक अलग ही ये समझ लीजिए कि सोसाइटी है, एक साथ मिलके रहते बाद में भी, है ना। तो ये सब चीजें आपको आगे जाकर के मिलेगी। तो एक चीज ध्यान रखना, नवोदय फाउंडेशन देता है लेकिन सफलता मेहनत से मिलती है। ये मत सोचना कि जेएनवी में चले गए मतलब अब तो बस सब कुछ हो गया ना। जेएनवी में पहुंच गए तो आपकी नींव स्ट्रांग हो जाएगी, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आपने नींव तो भर दी लेकिन ऊपर कुछ काम ही नहीं किया, तो वो आपकी नींव भी बेकार हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो जेएनवी आपके बच्चे का फाउंडेशन जो है 12वीं तक बहुत स्ट्रांग कर देगा। बाद में डिपेंड करता है कि बच्चा मेहनत कैसे कर रहा है, गारंटी कोई किसी की नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर बीएसएस के 2027 के न्यू कोर्सेज, यदि आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज हमारे कोचिंग ऐप में स्टार्ट हो चुके हैं।
आज ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च कीजिए, हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड अपने बच्चे की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हम पिछले 8 सालों से बच्चों को घर बैठे पढ़ा रहे हैं। 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया है। लगभग 12 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया। आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। 12,000 से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शंस अब तक जेएनवी सैनिक आरएमएस में हो चुके हैं। ये कुछ बच्चे हैं, आप इनकी स्माइल्स देखिए, इन बच्चों को देखिए, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारे गाइडेंस में, हमारी कोचिंग से कोर्स लेकर के जेएनवी सैनिक आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है। ये सिर्फ कुछ बच्चों की फोटो मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि अगर फोटो दिखाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो 5-6 घंटे की भी हो जाए। तो इतने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है ना। तो इसके फॉर्म आएंगे, फॉर्म आते हम लोग आपको सूचना सबसे पहले दे देंगे, फिर एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा एंड बच्चे को ले लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जेएनवी के बारे में, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, इनके फॉर्म कब आएंगे, क्या है, कब एग्जाम होगा, तो सारी जानकारी मैं एक जो है स्पेसिफिक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सैनिक स्कूल के बारे में भी मैंने आपको बताया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो सबके बारे में हमने आपको बताया। हमारे कोर्सेज में बच्चा लाइव पढ़ता है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलता है, लास्ट ईयर पेपर मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलता है, बहुत कुछ, बहुत सारा स्टडी मटेरियल बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चा घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आपका बच्चा अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।